नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। साथ में मैं बता दूँ कि हम कोई भी फ्यूचर एंड ऑप्शन रिलेटेड वीडियो ना तो बनाते हैं, ना ही उससे रिलेटेड कोई टिप्स देते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया ग्लाइकोल स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें कुछ बातों का हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न दिए है और कितनी ज़्यादा वहां पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको कितना रिटर्न देखने को मिल सकता है या कितनी ज्यादा वहां पे आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडिया ग्लाइकोल स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिया ग्लाइकोल स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां पे एक पैटर्न आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन पिछले 5 साल के रिटर्न्स में हमें देखने को मिलते हैं जहां पे आपको एक अच्छी खासी गिरावट और लॉस देखने को मिल सकता है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम ये स्टॉक रखता है। साथ में एक नजर डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, समझेंगे कि होल्डिंग पैटर्न को कैसे देखा जाता है। साथ में वहां पे हम एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हुए हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहां से आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इंडिया ग्लाइकोल स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को क्या रिटर्न दिए है। और यहाँ पे अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना ज्यादा रिटर्न या फिर गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो एक वीक में स्टॉक में 0.64% की गिरावट हमें देखने को मिली। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो एक महीने में स्टॉक में करीब 11.25% की गिरावट दर्ज हुई है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने करीब 12% के करीब एक अच्छी खासी गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो स्टॉक ने 6 महीने में करीब 42.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 9 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 52.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के लॉन्ग टर्म को लेके। देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो एक साल में स्टॉक ने करीब 42.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 76% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने करीब 32.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब 230% का एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2.25 गुना से ज्यादा करके दिया है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 4.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। देखा जाए तो 462% का एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। ये सारे रिटर्न आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट वगैरह पे चेक कर सकते हो या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे चेक कर सकते हो। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में एवरेज प्रॉफिटेबल रहा। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन रहा, जहां पे स्टॉक ने करीब 52.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि भाई स्टॉक में आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करके एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। लॉन्ग टर्म की अगर सबसे बेस्ट
टाइम ड्यूरेशंस की बात करें तो वो यहाँ पे 5 साल का टाइम ड्यूरेशंस रहा है, जहाँ पे स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 4.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। देखा जाए तो 462% का एक अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक ने 5 साल में दिया है। अगर देखा जाए तो स्टॉक में 3 नेगेटिव टाइम ड्यूरेशंस भी हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिलती है, करीब लेस देन 1% से लेके 12% तक एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। देखा जाए तो मार्केट में पिछले 3 महीनों तक एक अच्छी खासी गिरावट चल रही है, जिसके चलते हो सकता है स्टॉक में 12% के करीब एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली। लेकिन अगर देखा जाए तो मार्केट में काफी ज्यादा स्टॉक ऐसे हैं जो पिछले 6 महीने में काफी ज्यादा गिरावट यहाँ पे दर्ज कर चुके हैं, और काफी ज्यादा स्टॉक ऐसे भी हैं जहां पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को सोल्ड आउट करके निकल चुके हैं, और वो लगातार यहाँ पे उनकी गिरावट बिल्कुल भी थम नहीं रही। तो ऐसे माहौल में अगर मार्केट की गिरावट के साथ इस स्टॉक को कंपेयर किया जाए तो यही लगता है कि भाई स्टॉक में काफी ज्यादा दम है अपनी गिरावट को रोकने को लेके। देखा जाए तो मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद भी स्टॉक में हमें कोई खास बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलती। देखा जाए तो जब 6 महीने का जो टाइम पीरियड था, आज से अगर 6 महीने पहले की बात करें तो अगस्त और सितंबर में काफ़ी बड़े हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में क्रैश देखने को मिले, और उस क्रैश के माहौल में भी स्टॉक ने एक अच्छा खासा प्रदर्शन दिया है। देखा जाए तो अपने इन्वेस्टर्स को गिरावट से भी बचाया, साथ में एक अच्छा खासा रिटर्न भी स्टॉक में हमें देखने को मिलता है। उस टाइम ड्यूरेशन में करीब 42.5% के आसपास एक अच्छा खासा रिटर्न भी स्टॉक ने दिया है। तो देखा जाए तो स्टॉक में काफी ज्यादा यहाँ पे हमें स्टेबिलिटी देखने को मिलती है कि भाई ये स्टॉक में गिरावट से रुकने की या गिरावट से जूझने की भी काफी ज्यादा क्षमता है। लेकिन क्या हम स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे ये डिसीजन ले सकते हैं कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो मिल गई कि भाई स्टॉक में हमें कितना रिटर्न देखने को मिल सकता है और स्टॉक में कितनी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। ये स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न से हमें पता चल गया, और एक पैटर्न भी हमें पता चल गया कि भाई किस किस टाइम ड्यूरेशन पे ये स्टॉक एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। लेकिन अभी भी कुछ इन्फॉर्मेशन बाकी है जिनको जानना अभी जरूरी है, वो है स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को लेके। देखो, किसी भी स्टॉक में अगर आप होल्डिंग पैटर्न के बारे में जान लेते हो या उस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में जान लेते हो, तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो काफी ज्यादा हद तक कंप्लीट कर ली। देखो, मैं यहाँ पे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को दिखाने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% या उससे ज़्यादा हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि प्रमोटर सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम चली जाती है तो समझ लेना कि भाई वहाँ पर प्रमोटर अपनी होल्डिंग को काफ़ी जल्दी रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ पर आने वाले टाइम में स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाला है और स्टॉक के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कम होने वाले हैं। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 60, 70, 80% या इससे ज्यादा होती है तो स्टॉक या तो मल्टी बैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। लेकिन हमारे स्टॉक मार्केट में 2 ऐसी पैनिक कैटेगरी भी होती है इन्वेस्टर्स की, जहां पे आपको एक अच्छा खासा फ्लक्चुएशन और गिरावट भी देखने को मिल सकता है। वो है FII और पब्लिक इन्वेस्टर्स। इन दोनों की होल्डिंग ऐसी है जो सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। देखा जाए तो पिछले 7-8 महीनों में मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट हुई है, और ऐसी गिरावट में काफी ज्यादा स्टॉक ऐसे हैं जहां पे FII ने अपनी पूरी की पूरी होल्डिंग वहां पे सोल्ड आउट कर डाली। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि FII पब्लिक इन्वेस्टर्स से ज्यादा कहीं पैनिक हमें देखने को मिलती है। अगर देखा जाए तो FII का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है कि भाई वहाँ पे या तो गिरावट का माहौल बनने वाला है या फिर वहाँ पे गिरावट होने वाली है, तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करना शुरू करते हैं, और नतीजा ये होता है कि यहाँ पे एक बड़ी गिरावट जन्म ले लेती है और पब्लिक इन्वेस्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा देखो और किसी भी स्टॉक में FII की होल्डिंग कम से कम देखो। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर FII की होल्डिंग ज़्यादा मिलेगी तो वहाँ पर आपको फ्लक्चुएशन भी ज़बरदस्त देखने को मिलेगा और वहाँ पर गिरावट भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलती है। तो इसी वजह से हमेशा FII की होल्डिंग कम से कम और प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा देखनी चाहिए। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है।
दोस्तों अगर स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो अभी भी यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 61.01% है, जो पिछले साल भी 61.01% है। इसका मतलब है कि भाई प्रमोटर अपनी होल्डिंग में कोई भी खास चेंजेस नहीं कर रहे, बल्कि ये लॉन्ग टर्म तक रुकने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये स्टॉक लाने वाले टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न दे और ये स्टॉक लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है। दूसरा, अगर यहाँ पे DII की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल DII की होल्डिंग 0.08% थी, जो इस साल बढ़ के यहाँ पे 1.94% के करीब आके खड़ी हो गई है। तो देखा जाए तो DII का रेशियो भी काफ़ी अच्छा है। और अगर यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो पिछले साल 30.9% थे, जो इस साल घट के 26.79% हो गए। और यहाँ पे जो FII की होल्डिंग है 1.29 से बढ़ के 2.90% के आसपास हो गई, लगभग 3% के करीब होने वाली है। तो देखा जाए तो 2.90% के करीब यहाँ पे FII की होल्डिंग हो गई है। तो ये अगर देखा जाए तो ये जो होल्डिंग है, इतनी होल्डिंग कोई ज़्यादा माइनर सा हमें देखने को नहीं मिलता। खासतौर पे FII की होल्डिंग में फ्लक्चुएशन उस टाइम ज़्यादा देखने को मिलता है जब FII की होल्डिंग 10-15% से ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे अगर 5-6% का भी फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है तो वो काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे FII की होल्डिंग काफ़ी कम है। और अगर दोनों पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी को ऐड करके देखा जाए, दोनों की होल्डिंग को ऐड करके देखा जाए तो ये मुश्किल से 28 या 29% के करीब बनता है। तो देखा जाए तो अभी भी प्रमोटर और FII की होल्डिंग इनसे काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप डिसीजन ले सकते हो कि भाई आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैंने स्टॉक में आपको पिछले 5 साल के रिटर्न बता दिए, साथ में होल्डन पैटर्न से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको बता दी, साथ में डेटा आपके सामने है। अब डिसीजन आपको लेना है कि भाई आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इंडिया ग्लिकोल स्टॉक के रिटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।